श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा कक्षा 7 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्र, आज हम निबंध लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। निबंध लेखन के समय ध्यान देने योग्य बात है। तो आपको निबंध लिखना है तो आपको कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। दिए गए विषय की जानकारी होना चाहिए। आपको निबंध दिया गया है, उस विषय पर आपको और जानकारी भी होना चाहिए। निबंध लिखने से पहले 3 या 4 परिच्छेद की भूमिका बना लेनी चाहिए। आप निबंध लिखना शुरू करते हो, उनके पहले आपको 3 या 4 परिच्छेद की भूमिका बना लेनी चाहिए। पहले ही ये भूमिका बना लेनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं मुहावरेदार होनी चाहिए। निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, दूसरे व्यक्ति को समझ में आ जाए, और मुहावरेदार। आपको अपने अभ्यासक्रम में व्याकरण में मुहावरा और उसके अर्थ आपको व्याकरण बुक में आप लिखते हैं। सरल भाषा मुहावरेदार होनी चाहिए। भाव या विचार को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। निबंध लिखते वक्त आपको एक ही भाव एक ही विचार बार बार दोहराना, એટલે 2 बार दोहराना, बार बार वही बात हर पैराग्राफ में नहीं आनी चाहिए। भाषा के एवं उचित विराम चिन्ह का उपयोग होना चाहिए। भाषा की यानी कि जोड़ने की दृष्टि ह्रस्व दीर्घ भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ भी विराम चिन्ह का उपयोग हो वो भी आपको मालूम होना ही चाहिए। कहाँ अल्प विराम मुकना है, कहाँ योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। और जहाँ भी उसका उपयोग हो वो उपयोग होना ही चाहिए। शीर्षक के साफ एवं बड़े अक्षरों के होना चाहिए। शीर्षक है आपके निबंध के, वो बड़े अक्षरों में और साफ व्यवस्थित लिखना चाहिए। भाषा सुवाच्य, सुंदर एवं स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा है वो सुवाच्य, दूसरे व्यक्ति पढ़ सके ऐसे और सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। इन बाबतों को ध्यान रखकर आप निबंध लिखेंगे तो आपका निबंध बहुत अच्छा बनेगा। तो पहले विद्यार्थी आज पेड़ हमारे मित्र इस निबंध के बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ ध्यान से सुनना है और बाद में अपनी बुक में लिखना है। शीर्षक है पेड़ हमारे मित्र। आप देख सकते हैं इनमें मैंने स्पष्ट और साफ निबंध का नाम लिखा है। आपको भी ऐसे ही लिखना है। आप पैराग्राफ बड़ा बनाओ, उसके अंदर का अक्षर भी बड़ा हो, और शीर्षक का नाम है ये छोटा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा और साफ और स्पष्ट होना चाहिए। पुराने काल से ही पेड़ मनुष्य के मित्र रहे। आदि मानव पेड़ पर ही रहता था। वह पेड़ के फल खाता था और पेड़ की खाल पहनता था। पुराने काल से हम पेड़ को भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पेड़ हमें स्वच्छ वायु और ईंधन देते हैं। पेड़ हमें इमारती लकड़ी देते हैं। पेड़ के पत्तों से खाद बनती है। ईंधन यानी रसोई घर में इसका उपयोग होता है। पेड़ हमारे घर आंगन की शोभा है। पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं। पेड़ के कारण ज़्यादा बारिश होती है। यदि पेड़ कट जाए तो धरती बंजर बन जाए। पेड़ के कट जाने से हवा भी अशुद्ध रहेगी। तो पेड़ की कितनी उपयोगिता है आप देख सकते हैं। आपको भी पेड़ बहुत पसंद होगा। बारिश लाते हैं, और जो पेड़ आजकल बहुत कट जाते हैं, इसके कारण से हमारी धरती बंजर, बिन उपयोगी और वन जैसी बन जाती है, और अशुद्ध हवा भी आपको ज़्यादा ही ज़्यादा मिलती है। जो पेड़ ज़्यादा कटने लगे तो आपको यह ख्याल रखना होगा। सड़क के आसपास के पेड़ हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। कई पेड़ हमें औषधियाँ भी देते हैं।
पेड़ से कागज और दिया सलाई बनाई जाती है। पेड़ हमें तरह तरह के फल और फूल देते हैं। फल खाने के और फूल शोभा के काम आते हैं। दोनों काम आते हैं, फल और फूल। फल खाने के और फूल शोभा के काम आते हैं। अधिक पेड़ लगाने से अकाल का भय दूर होता है। खेतों के चारों ओर वृक्ष लगाने से मिट्टी का संरक्षण होता है और अनाज ज़्यादा पैदा होता है। हमें सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे पथिकों को छाया मिलेगी। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पैराग्राफ लिया है। आपको भी ऐसा ख्याल रखना चाहिए। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पेड़ काटने में जरा भी संकोच नहीं रखते, इसलिए हमारे वन उपवन उजड़ रहे हैं। पेड़ों के अभाव में वर्षा कम होती है। वृक्षों के अभाव में लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। सचमुच वृक्ष हमारे मित्र है। हमें वृक्षों को कभी नहीं काटना चाहिए। हमें वृक्षों को बचाना चाहिए, वृक्ष हमें बचाएंगे। तो आपको अपनी व्याकरण बुक में ये निबंध पेड़ हमारे मित्र लिखना है। और हमने जो निबंध लिखने के ध्यान में रखने की बात आपको बताई, ये बात आपको ध्यान में रखकर निबंध लिखेंगे तो आपका निबंध बहुत व्यवस्थित और अपने पेपर में आपको सारा मार्क्स मिल सकता है। आपको इस बात को ध्यान रखकर निबंध लिखना है। और ये निबंध मैंने आपको दिया है, पेड़ हमारा मित्र, अपनी बुक में लिखिए।